एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तराखंड की जो न्यूज है वो सुबह में आपको दी गई। वहां की जो भर्ती में थोड़ी सी उलटफेर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या पूरे देश में एनआईएस को हर चीज से इनवैलिड कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं क्या अब आगे क्या हो सकता है या अभी का क्या सिचुएशन है, बाकी स्टेट वाले इस पर क्या सोचें। जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई है इसमें अब क्या एलिजिबल नहीं होगा, क्या होगा, इस डिसीजन को कैसे लें। मतलब आज जो नोटिस आई है जिस पर सुबह से गहमा गहमी है, लगातार 2 वीडियोस अलग अलग माध्यम से हमने आपको दिए हैं, तो इस पर क्या कैसे समझा जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी जो पर्सनल एनालिसिस है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज को बढ़िया से देखिए इस पूरे वीडियो को, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग साथी, मैंने आप लोग के कमेंट्स भी देखे पिछले दोनों वीडियो पे, बड़े इंपोर्टेंट कमेंट हैं आपके, बहुत सही कमेंट है आपके, मैं आपको 100% एग्री करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर भारत में देश की बात करें, सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ बात जो मैं यहां पर आपको करना चाहता हूं कि आपको पता है कि कुछ स्टेट की वैलिडिटी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। कुछ स्टेट का तो डीएलएड के वेबसाइट पर, एनआईएस डीएलएड के वेबसाइट पर भी क्लियर आ गया है कि उनको अप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। टेट परीक्षा में भी अप्लीकेबल है, इसके लिए भी आप एनसीटी का नोटिस देखिएगा, हर चीज क्लियर है। वो नोटिस बहुत बड़ा है। अब चाहे एनसीटी वो नोटिस देके पछता भी रहा हो, लेकिन एनसीटी क्योंकि अब आरटीआई करते हैं तो एनसीटी नहीं बोलता है कि हाँ वैलिड है, बोलता है कि वो नोटिस पढ़ लो, क्योंकि उनको भी पता है कि वो स्वव्याख्यानात्मक है। तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट ने जो वैलिड दे दिया है उसको वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत चीज हो चुकी है। उत्तराखंड की जहां तक बात है, जो आज हुई है, जिस पर की लड़ रहे थे, उसके 2-3 कारण है। एक तो वो किसी ऑनगोइंग भर्ती की बात है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कुछ सीटों पर हो गई, 1800 सीटों पर हो गई है, 800 सीटों पर बची है। उस भर्ती से कुछ लोगों की जॉब को भी खतरा था, जो बीएड किए हुए थे, जो लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गए, और उस भर्ती के लिए यहां पर बेसिकली इन लोगों को हटाने की बात की गई, और उसी भर्ती के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए। तो ये जो भी हुआ है उस पार्टिकुलर बेसिक शिक्षा की भर्ती के लिए हुआ है उत्तराखंड के अंदर। तो उसी में हुआ कि पहले क्या कहते हैं, सरकार ने बोला ठीक है अलाउ कर दो, फिर सरकार ने ही बोला कि ठीक है अलाउ मत करो, फिर ये लोग हाई कोर्ट में गए एनआईएस डीएलएड वाले, तो फिर सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पे अलाउ कर दिया, फिर बीएड टीईटी वाले सुप्रीम कोर्ट गए, तो फिर वहां से स्टे लगा, रोक लगा। तो हाई कोर्ट के डिसीजन पे रोक लगा है, मतलब समझ गए। एक होता है प्ले, एक होता है स्टॉप, एक होता है पॉज। तो ये पॉज है, मतलब स्टे पर रोक लग गया है कि अभी जो भी आपने डिसीजन दिया था अभी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और ये जो सुनवाई होगी ये होगी अब अगला 30 जनवरी को, जो आपने नोटिस में मैंने आपको दिखाया भी था, आज के अखबार में आई है। तो अब उस सुनवाई तक में क्या होगा कि अब दोनों तो वन साइडेड बात हुई, दोनों साइडेड आपका पक्ष जाएगा। तो हमारे पास भी जो एनआईएस डीएलएड वाले भी जो साथी हैं उनके पास भी एक स्ट्रांग प्रूफ है, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, एनसीटी का लेटर हो, या जो भी सरकारी कागजात हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि एनआईएस डीएलएड एक पूरा ये कोर्स है। तो अब इस पक्ष की भी बात होगी, तो वो सब कुछ करने के बाद फिर वो उस पर आगे डिसीजन होगा। स्टे लगा है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, लेकिन इससे उस चीज के लिए भी अभी तो आने देते हैं कि अगला जो वो नोटिस है 30 जनवरी को है, उसमें वो उनका क्या आता है, उत्तराखंड से क्या उनका फैसला आता है। और लेकिन जो भी हुआ है वही बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, हमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, सर्वोपरि है वो ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि मतलब क्या बोलूं मैं, इतना अलग अलग स्टेट में डिसीजन हो गया है और उत्तराखंड में भी हाई कोर्ट ने अब बोल दिया है, तो कुछ तो बात रही होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है, अब उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला, तो आगे ऐसा नहीं कि उन्होंने मौका नहीं दिया है, मौका तो दिया ही है। आगे देखिए इस पर फिर से जो दूसरे साइड का जब पॉइंट वहां पे जाएगा तो फिर क्या फैसला होगा वो होगा। अब उससे बाकी चीजों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
जिस स्टेट में, जैसे बहुत लोग पूछते थे सर बिहार में अब क्या गड़बड़ तो हो जाएगा क्या, कोई गड़बड़ नहीं, जहां पे जो आ गई है वो आ गई है। अब रही बात केंद्रीय वैकेंसीज की, है ना, जो सेंट्रल वैकेंसीज, अब जैसे केवी की फॉर्म निकली है, तो केवी में क्या होगा, केवी में जैसा जो हमारा लास्ट बात हुआ था वही बात है कि क्लियर तो आपको कोई बोल नहीं रहा है। एनसीटी में आरटीआई भी हुआ हम लोगों की तरफ से। अब मैंने आपको आरटीआई का भी बताया, जो वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा क्या रिप्लाई किया एनसीटी ने और केवी ने। क्लियर तो आपको डायरेक्ट ये बात कोई कभी बोला ही नहीं है। 2017 से लेके आज तक खाली पैसा लेते टाइम पे सब लोग बुरा थे कि हाँ हाँ करो करो करो। अभी उसके बाद तो आज तक एक भी लाइन कोई क्लियर नहीं बोला कि नहीं ठोक के कि नहीं केवी में तुम अप्लीकेबल हो, किसमें अप्लीकेबल हो, ऐसा डायरेक्ट तो बोला नहीं। तो आप क्या किए हैं, आपको पता है कि अप्लीकेबल है, इसलिए बहुत जगह अप्लीकेबिलिटी दे भी दी गई है। आप वहां पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं, आगे जरूरत पड़ता है तो फाइट करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अप्लाई करिए। और वही बात मैं फिर से बोलूंगा, अपने बलबूते पे अप्लाई करिए कि हाँ मेरा वैलिड है और मेरे पास प्रूफ भी है। आप आपके पास पीडीएफ रखिए, एनसीटी का भी और जो बिहार का ये वो सारा पीडीएफ आपके पास रहे, और ये पूरी वैलिड है, इसको कोई नहीं हटा सकता है, और उस बेसिस पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कोई, अब देखिए एक होता है जब कोई मदद करता है, जब अपर लेवल ऑथराइजेशन कोई मदद नहीं कर रहा है, सब अपने हिसाब से बोल रहा है, तो हमको भी अपने हिसाब से काम करना है। तो आप अप्लाई करिए, और वैलिड तो है ही क्योंकि आप करेक्ट है ना। आप सरकार में नहीं अलग बात है, लेकिन आप करेक्ट तो है ना, तो आप उस बेसिस पे जरूर अप्लाई करिए, और जो होगा आगे देखा जाएगा। इस बेसिस पे करिए, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक पार्टिकुलर वैकेंसी थी जिसके अंदर उन्होंने लोग लड़े, तो लोग के पक्ष में, क्योंकि वहां पर बहुत बात है, कुछ लोगों की नौकरी जाने वाले थी, वो भी एक मेजर रीजन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबको देख के किया गया। और जो बाकी स्टेट है उन सभी स्टेट में भी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पर कहीं पर जस की तस है, कहीं पर अप्रूवल हो गया, कहीं पर नहीं हुआ, जो जैसा है वो उसी स्टेज में है, उत्तराखंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा कहीं पे। अब यहां पे क्या है कि कोई फंसना नहीं चाहता, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, कोई अपने आप को फंसाना नहीं चाहता, कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, कोई भी स्कूल। तो इस वजह से वो लोग साइड ही करके चलता है कि फंस जाएंगे, ले लेंगे तो बाद में फंस भी सकते हैं, तो साइड ही करके चलता है। लेकिन अपने हक के लिए जब तक संभव हो लड़ना है, ये मेरा एनालिसिस है। और हर चीज में आपको 30 जनवरी का आने भी दीजिए, क्योंकि यहां पर भी एक मेजर चीज निकलेगा क्या होता है। फिलहाल के लिए स्टे लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं, दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही है शुरू से 2018-19 के बाद से ऐसे ही चल ही रहा है। तो अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी, लेकिन जो भी आगे का जजमेंट आएगा वो भी देखने योग्य होगा। और फिलहाल के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ये 18 मंथ 24 मंथ का कुछ नहीं है, सरकार का खुद का लोचा है। आपने अपना काम किया है ना। आपने तो नहीं बोला था कि मुझे इतना ही दिन का करा दो, मुझे वैलिड, और कुछ 18 मंथ इंटर्नशिप है 6 मंथ का, भाई वो सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीटी ने हर चीज बोल भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के हिसाब से। आप लोग जो जैसा कर रहे थे वैसा करिए। हाँ, जो उत्तराखंड में जो बच्चे थे उनको भी थोड़ा सा स्टे लग गया है, बाकी आगे का वेट करते, उसके लिए आगे भी डेट है ना, ऐसा थोड़ी कि फाइनल हो गया, आगे का डेट का वेट करते। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए चैनल पे, बाकी चीजें जो भी आएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।